धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। महिमा हो, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। मैं सुमित पूना से दोस्तों आपके बीच में मैं और एक विषय के साथ आया हूँ। दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या नए हैं दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये मेरा पेज है फेसबुक का, है ना? फेसबुक का सुमित फॉर क्राइस्ट करके, है ना? सुमित फॉर क्राइस्ट करके उसको आप फॉलो करें। और साथ ही साथ दोस्तों ये और एक मेरा पेज है यूट्यूब चैनल, है ना? इसका आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसा करने से सही शिक्षा, खरी शिक्षा आपके आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना? दोस्तों, आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण मैं बातें करूँ, तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें और अपने दोस्तों को, जहाँ कई जो पास्टर है जो आजकल गलत सिखा रहे हैं उन तक सभी को आप शेयर करें, ठीक है ना? आपके बीच में मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ और 2026 में, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, 2026 में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा और सही शिक्षा, खरी शिक्षा को हम फैलाएंगे, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों, आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे और हम बातों को समझेंगे। लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? क्वेश्चन, यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आज्ञा क्या है दोस्तों? इस आज्ञा को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा के, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा हमें समझना है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, है ना, खूब शेयर करें और बातों को समझें और मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, पास्टर जो लीडर रहते, चंगाई, छुटकारा, दशमांश के ऊपर बहुत सारी टीचिंग और बहुत सारे गड़बड़, और जैसे अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे ऐसी गड़बड़ है, लेकिन वो आज्ञा क्या है दोस्तों? हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मसीह की देह को बिगाड़ने वाले कुछ भेड़िए, कुछ कहते हैं ना दोस्तों कि अलग तरह से अपोस्तल जैसे बहुत सारे नाम रखते हैं, टाइटल लेके घूमते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ठीक है ना दोस्तों? आपके बीच में मैंने ये मैसेज लाया है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है। तो जितने लोग देख रहे हैं मेरे साथ बने रहे। तो दोस्तों, लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, लिखा है आजकल के पास्टर लोग 90% समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा क्या है। आज्ञा क्या है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है कि आजकल के पास्टर लोग 90% समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा क्या है। यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन लोग यीशु मसीह आज्ञाओं को समझ नहीं पा रहे। तो जितने लोग देख रहे मेरे साथ बने रहे। तो सबसे पहले आपके बीच में मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है यदि का शब्द है, निकालिएगा पहला यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय वचन 15, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 15, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या लिखा है? मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मैं ठीक दोस्तों, आपके बीच में मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ, उसी टॉपिक को मैं फिर से दोहराऊंगा, ठीक है ना? लिखा है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? क्वेश्चन। तो मैंने आपके बीच में फिर से मैं रख रहा हूँ वही, लेकिन आजकल के पास्टर लोग 90% समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा क्या है। तो सारा फोकस क्या है दोस्तों? आज्ञाओं के ऊपर। तो हमें आज्ञा समझना है, ठीक है ना? तो यूहन्ना 14 का 15 में साफ साफ लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये आज्ञा क्या है दोस्तों? ये हमें आज्ञा समझना है। कुछ पास्टर ऐसे सिखाते हैं कि चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो, दशमांश के नाम से, ऐसे बहुत सारे, है ना, पास्टर लोग ऐसे नहीं सिखाते कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। अभी मैं रखूँगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, ठीक है ना? तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो आज्ञा क्या है? प्रेम रखते हो, शब्द क्या है? प्रेम रखते हो।
तो यूहन्ना की किताब, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय वचन 23 और 24 हम पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम प्रेम रखता लिखा है प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, वचनों को मानेगा। यहाँ पर वचन क्लियर होता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को क्या करेगा, मानेगा। दोस्तों आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को है ना, परमेश्वर की बड़ाई करते, परमेश्वर को ऊंचा करते, ये करते, लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, यदि तू उससे प्रेम रखते तो उसके वचनों को मानेगा। तो हमें किसको मानना है दोस्तों, वचनों को मानना है, वचनों को ऊपर चलना है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रेम करते हो तो, अगर आप प्रेम नहीं करते, अगर आप सिर्फ मसीह है, नाम के मसीह है, कुछ काम नहीं कर रहे, तो आप प्रभु के वचन को नहीं मान सकते, नहीं समझ सकते, आप उसके वचनों पर नहीं चल रहे हो, ऐसा भी कह सकते। तो लिखा है, यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। वचनों को मानना है, सारा खेल किस पे है दोस्तों, वचनों का। अगर आप प्रेम रखते हैं तो, अगर आप सिस्टर हो, अगर आप ब्रदर हो, अगर आप पास्टर हो, अगर आप लीडर हो, जहाँ कहीं के हो आप तुम, ठीक है ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हो तो वचन कहता है, तो वचन लिखा है कि वह मेरे वचनों को मानेगा। सारा खेल किसके ऊपर है दोस्तों, वचन के ऊपर। तो हमें वचन को मानना है, वचन को लेकर चलना है, सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बचाना है, खुद नहीं बचाना है, लोगों को भी बचाना है। ऐसा प्रयास प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है। आगे कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रेम रखना, अगर आप प्रभु पर प्रेम रखते तो वचनों को मानना है। अगर आप चंगाई ले लो, छुटकारा ले लो, वीडियोस बनाओगे, ये करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं। चंगाई छुटकारा के नाम से ऐसा प्रचार करने कुछ फ़ायदा, लेकिन वचन क्या कहता है उसके ऊपर आपका जीवन होना ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए लिखा है कि दोस्तों कि फिर से पढ़ रहा हूँ, लिखा है कि और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, वास करेंगे। अगर आप उसके वचनों पर चलोगे, यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रेम करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु प्यार करना सिखाता है, प्रभु प्यार करना सिखाता है। हे मेरे भाई, यहाँ पर वचन क्या लिखा है, वचनों को मानोगे, अगर तुम उससे प्रेम हो, वचनों का पालन करो। अगर वचन बताता है मेरे वचन पर चलो, यही तो वचन कहता है ना, सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले होने चाहिए। याकूब की किताब 1:22 में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ऐसा वचन कहता है। अगर वचन पर सिर्फ सुन रहे हो, वचन को चल नहीं रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझना होगा। आइए दोस्तों और एक वचन निकालिए गया, वही वचन है यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 24। यहाँ पे भी लिखा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन लिखा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, तो वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि लिखा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचनों को लिखा वचन नहीं मानता। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, अगर आप दिन भर चंगाई छुटकारा आशीष ले लो, वीडियोस बनाओगे आशीष ले लो, आशीष ले लो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी। आज बहुत सारे गलत टीचिंग फैल रही है ना। पंजाब में तो बहुत बेड़ा गर्क आपको मिलेगा, है ना। नीचे गिराते, हाथ रखते, ये ले लो, ये ले लो, मेरा हाथ देखो, इसमें आपको अनंटिंग मिलेगा, ये मिलेगा। कितनी बकवास है नहीं। तो सारा खेल दोस्तों वचन पर चलना है। इसीलिए 24 कहता है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो वचन यहाँ पे दोस्तों साफ साफ कहता है कि वचन को मानना है। अगर आप अगर आप मसीह है, अगर आपको अपने आप को खुद को प्रभु यीशु मसीह का सेवक कहते हो, अगर आपको अपोस्तल कहते हो अपने आप को, तो दोस्तों आप ऊपर ही ऊपर प्रभु से प्रेम करते हो, आप प्रभु के वचन को नहीं मानते या नहीं चलते। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पास्टर जो लीडर है, सिर्फ घंटों प्रार्थना, लेकिन वचन का कॉन्सेप्ट कब सुनाओगे?
सुसमाचार का काम कब सुनोगे? सोशल मीडिया है, सब कुछ है आपके पास, वीडियोज़ बनाना, लोगों को बचाना, है ना? बाहर प्रचार करना, बहुत सारे, है ना? आपको दिए हुए मुद्दे, लेकिन आप उस मुद्दे का पालन नहीं करते। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं करता, वचन पर चलना है, वचन पर चलना है। तो बातों को समझिएगा। तो और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय वचन 3 और 6। यहाँ पर वचन साफ-साफ लिखा है दोस्तों। लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो प्रभु कहता है, लिखा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं, है ना? मतलब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब हम जानेंगे। कैसे? वचन से जानेंगे, वचन पढ़ के जानेंगे, ऐसा लिखा है, आज्ञा है। ठीक है ना? तो आपको समझना होगा। चौथा वचन कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, झूठा है। वो खुद कहता है मैं प्रभु को जान गया हूँ, जान गया हूँ। अगर वो आज्ञा पालन नहीं करता तो बाइबल बताती है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, नहीं है दोस्तों। अगर हाथ में बाइबल पकड़ता हो, प्रीचिंग करता हो, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, वचन पर नहीं चल रहा है, तो बाइबल बताती है कि वो मेरी आज्ञा को नहीं मानता। तो वो बाइबल बताती तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। और लिखा है और सत्य में सत्य नहीं है, उसमें सत्य नहीं है, नहीं है। इसलिए लिखा है ना, पहले यूहन्ना 4 का 1 या 2 में, ठीक है ना? पहले यूहन्ना 4 का, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्मा को परखो, यही तो लिखा है। तो आप किससे जानोगे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि पेड़ की पहचान फलों से होती है। तो फल चेक करो क्या वो आत्मिक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। पांचवा लिखा है, पांचवा वचन लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, लिखा उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यानी वचन पर चलेगा तो वचन यहाँ पे कहता है कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, यानी उसमें सिद्ध हुआ है। आगे लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप उसके वचनों पर चलोगे, सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए वचन पर चलना है दोस्तों। इसलिए पांचवा वचन कहता है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पर जो कोई उसके वचन पर चले, लेकर उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है, किसमें? प्रभु में है। यही तो लिखा है दोस्तों, वचन पर चलो, वो जरूरी। सारा तेल पानी चक्कर में मत पड़िए। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को खूब शेयर करें। तो छठवा वचन पढ़ेंगे, उसी का ही लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, लेकिन उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। यानी यीशु मसीह जैसा चलता था वैसा ही यीशु मसीह कहता है आप भी वैसा ही करो, सुसमाचार का काम करो। इसलिए मत्ती की किताब 28 अध्याय वचन 19-20 जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें तो लिखा है ना, है ना? उसमें तो लिखा है ना, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, है ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है उसे मानना सिखाओ। और यीशु मसीह कहता है उसी के चैप्टर में, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो आज्ञा में सिखानी, प्रभु का वचन हमें सिखाना है दोस्तों। तो इसे बड़ी मूर्खता के लोग आज मसीह में पाए जाते हैं, वचन को सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं सिखा पा रहे। तो आपको बताए प्रेरितों के काम 5 का 29, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा, वचन पर चलना। पतरस ने क्या किया? वचन पर चला। पौलुस ने क्या किया? वचन पर चला। तीमुथियुस ने क्या? वचन पर चला। ये जितने भी 12 प्रॉफिट थे यीशु मसीह के, वचन पर चलते थे दोस्तों। तो आप सभी को समझना होगा। कुछ लोग रहते हैं दोस्तों ऐसे उटपटांग के कमेंट करते हैं मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही वचन सिखाता है उसे हमें डंके की चोट पे सिखाना है। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम 5 का 29 कहते हैं कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो मनुष्य से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है।
हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना, इसलिए मैंने डाला है दोस्तों। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा याकूब 1:22, इसलिए मैंने आपके बीच में वचन डाल लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते तो दोस्तों सारा खेल है दोस्तों आज्ञा के ऊपर चलना, वचन के ऊपर चलना सारा खेल है दोस्तों। इसलिए हमें वचन पर, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप उसके वचनों को मानोगे और उसके ऊपर चलोगे। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? तो ऐसे ही आपके बीच में मैं वीडियोस बनाता रहूँ दोस्तों, और सही शिक्षा, खरी शिक्षा मैं आपके बीच में पहुंचा रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जाकर ये वीडियो अपलोड होगी, खूब शेयर करें और मेरी बातों को समझोगे। ऐसे ही मैं वीडियो 26 में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और परमेश्वर के राज्य को हम खरी शिक्षा है ना फैला सकेंगे, ताकि जो विरोधी लोग हैं, जो कचरा सिखा रहे, लोगों को कचरा सिखा रहे, साउंड डॉक्ट्रिन सही शिक्षा नहीं सिखा रहे, जो वचन क्या कहता है उसके आधार पर नहीं सिखा रहे, परमेश्वर की आज्ञा क्या वो नहीं सिखा रहे दोस्तों, तेल पानी के चक्कर में, सबके चक्कर है, तो मैं कहता हूँ निकलो और सही शिक्षाओं में आओ, सही शिक्षाओं में, खरी शिक्षाओं में आओ दोस्तों। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें जहाँ कहीं से आप देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आपके वीडियो आपके बीच में ऐसे इस वीडियोस मैं बनाता रहूँ दोस्तों। ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मेरा पेज है, ठीक है ना दोस्तों, उसका आप लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जैसा आपको ठीक लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस।